Hello students, today we are going to discuss excretion, that is our fourth life process, excretion. Now what do you mean by excretion? Excretion होता क्या है? Removal of harmful wastage from the body. जब हम body से removal of nitrogenous waste from the body, बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में डेवलप होता है उसे बाहर जब निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये आता कहाँ से है? इसके दो सोर्स हैं, एक तो हो सकता है तुम्हारा फूड, दूसरा बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि इतने सारे एंजाइम्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रिलीज हो रहा होगा, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी रिलीज कर रहे होंगे। और एक फूड है, फूड इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हार्मफुल वेस्ट, ठीक है। तो ये जो वेस्ट है ये यहाँ से आता है। अब इस वेस्ट में होता क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट से तुम्हारा मतलब क्या है? एक तो तुम्हारे हो सकते हैं ऐसे सोर्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो सॉल्ट नहीं, NaCl जो हम खाते हैं वो सॉल्ट जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। सेकंड क्या हो सकता है? जैसे तुम्हारा हो गया यूरिया, यूरिक एसिड। थर्ड हो सकता है तुम्हारा वाटर। अब बोलोगे वाटर तो हार्मफुल होता नहीं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर वाटर की मात्रा, वाटर की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो चुकी है तो उसे भी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस से हम ये तीनों चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब एक्सक्रीशन जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के चार किडनी पेयर्स में होती हैं, राइट वन एंड द लेफ्ट वन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ठीक है। चार पार्ट होंगे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। अब किडनी ये होती है बीन शेप, ये दो किडनी तुम्हें दिख रही है। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से निकल रहे हैं इनको बोलते हैं हम यूरेटर्स। अब ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। अब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर टर्मिनेट हो रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी में वो ब्लड के हेल्प से यहाँ से आरोटा से आएगा किडनी में। आप बोलोगे आरोटा में तो जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है जो कि हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे जाके फिल्टर होती है? ब्लड में से लंग्स में जाके, लंग्स में वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है। वैसे ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे ब्लड में वो कहाँ पे जाके फिल्टर होता है? किडनी में, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आएगा, ये जो आरोटा और ये जो वेन है तुम्हारी वेना केवा, ये टर्मिनेट होती हैं फर्दर जाके ये रीनल आर्टरी में, ये रीनल वेन में, ठीक है। जैसे यहाँ ये आरोटा है, ये छोटी छोटी और स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे जैसे जैसे किडनी साइड जाती है, आरोटा होगी रीनल आर्टरी में डिवाइड, वेना केवा होगी रीनल वेन में डिवाइड, ठीक है। रीनल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ किडनी, इसलिए उसी के साथ जोड़ के हमने इनको नाम दे दिया रीनल वेन। अब ये दोनों फर्दर डिवाइड होके क्या कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, फर्दर आगे जाके किडनी के अंदर ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी ब्लड वेसल्स बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज में जाके हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। अब पूरी प्रोसेस देखेंगे फिल्टर कैसे होता है। जैसे पहले ब्लड फिल्टर हुआ, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यहाँ से
यूरेटर के थ्रू आगे कहाँ पे कलेक्ट होगा तुम्हारा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा। जो ब्लैडर है इसको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लैडर को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। जब ब्रेन सिग्नल भेजेगा ब्लैडर को कि भाई ब्लैडर फुल हो चुका है, अब वाटर को, अब यूरिन को बाहर निकालना है, तभी यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। अब देखते हैं फिल्टर कैसे होता है। जो हमारी किडनी है उसमें फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करेगी। उस फिल्ट्रेशन यूनिट को हमने नाम दिया नेफ्रॉन। उसका डायग्राम ये रहा। ये नेफ्रॉन एक किडनी में एक नहीं होती, एक किडनी में कम से कम 1.2 मिलियन यूनिट्स होती हैं किसकी, नेफ्रॉन की, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। अब देखो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखो, पहले एफरेंट आर्ट्रियोल है, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, फिर ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस, ये पूरा है, इसको बोलेंगे हम बोमेंस कैप्सूल। फिर उसके बाद आता है ये ट्यूब, प्रोक्सिमल ट्यूबुल। फिर ये जो लूप, यू शेप का लूप दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। फिर जो यहाँ पे ये ट्यूब है इसको बोलेंगे डिस्टल ट्यूबुल। फिर जिसमें ये टर्मिनेट होता है फाइनली कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ से एंट्री लेगा, वो एफरेंट आर्ट्रियोल से एंट्री लेगा। याद रखना, ए वाले से एंट्री लेगा, ई वाले से नहीं। जो इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। अब जो बोमेंस कैप्सूल में तुम्हारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस और कुछ नहीं होता बल्कि ये सारी कैपिलरीज होती हैं जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो वेना केवा आरोटा फर्दर डिवाइड होकर रीनल वेन और रीनल आर्टरी बनाते हैं, ये फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, कैपिलरीज, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस ये कैपिलरी होती है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगा, मेन फिल्ट्रेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। मेन फिल्ट्रेशन हुआ, जो इम्प्योर ब्लड, जो मेन फिल्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे प्योर ब्लड रह जाएगा। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा तुम्हारे कहाँ पे, प्रोक्सिमल ट्यूबुल में, ठीक है। यहाँ से वो चलेगा प्रोक्सिमल ट्यूबुल से होते हुए हेनलेज लूप से होते हुए। अब हेनलेज लूप का मेन फंक्शन क्या है, ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, सोल्ट के अमाउंट को रेगुलेट करना। सोल्ट और वाटर के अमाउंट को रेगुलेट कौन करेगा हमारी बॉडी में, हेनलेज लूप, कि भाई कितने की ज़रूरत है, कितने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो हेनलेज लूप से होते हुए आ जाएगा डिस्टल ट्यूबुल में। अब डिस्टल ट्यूबुल में एक मेन फंक्शन होता है जिसको हम बोलेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा तुम्हारा, डिस्टल ट्यूबुल में, डिस्टल ट्यूबुल में। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जो हमारा नाइट्रोजनस बेस था उसमें सोल्ट था, वाटर था, यूरिया था, ठीक है। यूरिया और यूरिक एसिड इन सब की तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोल्ट और वाटर की ज़रूरत हो सकती है। तो ब्लड को अगर इनको, हमारे ब्लड को लगेगा कि हमें वाटर चाहिए, कोई भी सोल्ट चाहिए, और चाहिए तो कितना चाहिए, जितना हमें चाहिए वो यहाँ पे दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसीलिए बोला गया रीअब्जॉर्प्शन। और कुछ सिलेक्टिव अमाउंट और सिलेक्टिव चीज़ें ही दोबारा से एब्जॉर्ब होंगी, इसलिए बोला गया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कहाँ पे होगा वो तुम्हारा, डिस्टल ट्यूबुल में। और फिर बच गया तुम्हारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो फिर फाइनली किससे जुड़ी हुई होती है, यूरेटर से। फिर यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन में कन्वर्ट हुआ है वेस्ट वो कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, यूरेटर्स के थ्रू आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ब्लैडर में। ब्लैडर में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो स्टोर होगा, जब तक कि ब्रेन सिग्नल ना दे कि भी वाटर को रिमूव करना है, अब एक्सेस हो चुकी है। जब ब्रेन तुम्हें सिग्नल देगा कि वाटर को, जो यूरिन है उसको एक्सक्रीट करना है, तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगा। ये था तुम्हारा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।